चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्यारे शिष्यों, परमेश्वर क्या है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। अर्थात जितनी भी विद्याएं संसार में हैं, चाहे वह भौतिक हों, चाहे आध्यात्मिक, चाहे विज्ञान से युक्त हों, उन सब का कर्ता, धर्ता, हर्ता ईश्वर है। अब प्रश्न उठता है, इस ईश्वर को कैसे पाएं? युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत्। अर्थात योग को करने वाले मनुष्य ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को पहले ईश्वर में युक्त करते हैं, तब परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को धारण करते हैं। पृथ्वी पर योगी का यही लक्षण प्रसिद्ध है। अतः आप सबको भी अपने जीवन में योग को उतारकर ईश्वर की ओर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। राजन आपसे मिलने हेतु पधारे हैं। सम्मान पूर्वक उन्हें अतिथि गृह में बैठाओ। प्रणाम गुरुवर। यशस्वी भव राजन, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? समाज की बहुत बुरी दशा है गुरुवर। समझ ही नहीं आता क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। सारी की सारी प्रजा पथभ्रष्ट हो चुकी है। आप स्वयं ही देख लीजिए, व्यापारी क्या कर रहे हैं। देखियो किसी लागू सु गणित सूत्री लागे से। आराम आराम ते दबा भाई। जी बाबूजी। रुक जा, इब्बे बताऊं हूँ तेने। पहले पकड़ के तो दिखा गोलगप्पे। हाय हाय, मेरे तो करम ही फूट गए जो हरिश्चंद्र मेरे पल्ले पड़ गया। अरे क्या हो गया भगवान, इतनी लाल पीली क्यों हो रही से? शर्मा जी की घराली ने देख, रोज नवे नवे सूट पहरे, बैरन जेवराने रोज घड़वावे। इतना नंबर 2 का पिस्सा बरसन लाग रहा और तन्ने आज से मुझे कुछ कोन्या ला के दिया। तू भी बैरण मानने कोन्या बेईमाना करवा के मानेगी। हाँ, मैं कौन ही मानू, मन्ने भी और की तरह सुथरे सुथरे सूट और जेवर चाहिए। अरे सुन सके, अरे सुन, यू भी माने कोन्या बेईमाना करवा के मानेगी। आप उचित ही कह रहे हैं, ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। यह तो कुछ भी नहीं गुरुवर, लोगों के बीच धर्म के नाम पर बहुत गहरी गहरी खाइयां बन चुकी हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए। को लेकर तो ये सब भ्रमित हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि भावी पीढ़ी शिक्षित होकर धर्म की सही परिभाषा लोगों को समझाएगी। भावी पीढ़ी और शिक्षित, आप उसे भी देख लीजिए गुरुवर। वास्तव में ये तो बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। अगर हमारी भावी पीढ़ी की सोच इस प्रकार की है तो भविष्य में हम इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? भावी पीढ़ी छोड़िए गुरुवर,
वर्तमान में वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि चारों तरफ धुएं और शोर में तो जीना ही मुश्किल हो गया है। इस स्थिति को भी देख लीजिए गुरुवर।